तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम में जब हमारे तीनों स्पाइडरमैन एक साथ स्क्रीन पर आए, थिएटर स्टेडियम बन गए थे। टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड तीनों ने मिलकर दुश्मनों की हालत खराब कर दी। लेकिन उसी दिन से हर मार्वल फैंस के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, अगर तीनों के बीच एक ओपन बैटल हो जाए तो अंत तक कौन खड़ा रहेगा, कौन है इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल। और टेक से एनालिसिस करेंगे और इस डाउट को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। तो चलो बिना किसी देर करे इस डाउट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे बचपन का हीरो टोबी मैगवायर यानी ओजी स्पाइडरमैन। अगर रॉ और फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो टोबी बाकी दोनों से काफी आगे निकल जाता है। याद करो स्पाइडरमैन 2 का वो आइकॉनिक वाला ट्रेन सेंस, बिना किसी टेक या एक्सटर्नल हेल्प के सिर्फ अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ से एक फुल स्पीड से चलती हुई ट्रेन को रोकना कोई मजाक नहीं है। इवन नो वे होम में उसने तो टॉम हॉलैंड के गुस्से वाला अटैक को अकेले हाथ से होल्ड कर दिया था। और इसकी सबसे बड़ी यूनिक एबिलिटी की बात करें वो है ऑर्गेनिक वेबिंग। टोबी को किसी वेब शूटर या गैजेट की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी खुद वेब क्रिएट करता है। मतलब बैटल के बीच उसके वेब शूटर कभी खाली नहीं हो सकते। प्लस उसके पास सबसे ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है जो उन्हें मैच्योर फाइटर बनाता है। अब आते हैं हमारे सबसे कूल और अगले स्पाइडरमैन पर, एंड्रू गारफील्ड यानी द अमेजिंग स्पाइडरमैन। अगर स्पीड, रिफ्लेक्सेस और कॉम्बैट एबिलिटी की बात हो तो एंड्रू बाकी दोनों को पीछे छोड़ देता है। एंड्रू का स्पाइडरमैन इतना फास्ट है कि वो इलेक्ट्रो की पूरी इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग बोल्ट को रियल टाइम में आसानी से डॉक कर सकता है। और उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और एक्रोबैटिक है। वो लड़ते वक्त अपने दुश्मनों की मजाक उड़ाता है, उन्हें बातों में उलझाता है, जिससे सामने वाला गुस्से में मिस्टेक करने लगता है। भले ही उसकी लाइफ में बहुत डार्क फेस हो, लेकिन जब बात एक्सट्रीम रिफ्लेक्सेस और स्पीड की आती है तो एंड्रू का एक एब्सोल्यूट बीस्ट है जिसे हिट करना लगभग नामुमकिन है। फाइनली बात करते हैं हमारे एमसीयू का लाडला टॉम हॉलैंड की। टॉम के पास एक ऐसी चीज है जो बाकी दोनों के पास नहीं थी, स्टार्क इंडस्ट्री की एडवांस टेक्नोलॉजी और एवेंजर्स का एक्सपीरियंस। टॉम ने आयरन स्पाइडरमैन सूट पहनकर थैनोस जैसे कॉस्मिक थ्रेट का सामना किया है और स्पेस में लड़ा है। उसके सूट में एआई असिस्टेंट, इंस्टेंट किल मोड और मैकेनिकल लेग्स है जो उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को 10 गुना बढ़ा देता है। और हाँ, नो वे होम के बाद उसका पीटर टिंगल यानी स्पाइडर सेंस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एस्ट्रल फॉर्म में भेजने के बाद भी उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली अटैक्स को डॉक कर रही थी। टॉम के पास रिसोर्स और मॉडर्न कॉम्बैट टेक्निक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर इन तीनों में लड़ाई हो तो फाइनल विनर कौन होगा? इसके दो सिनेरियो बनते हैं। सिनेरियो नंबर 1, बिना किसी टेक के यानी एक प्योर फिजिकल बैटल हो। अगर तीनों नॉर्मल फॉर्म में लड़ते हैं बिना किसी टेक के तो टोबी मैगवायर बाजी मार लेगा। उनकी इंसान रॉ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल बॉडी और वर्षों का एक्सपीरियंस उन्हें बाकी दोनों से ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है। उन्हें हराना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। सिनेरियो नंबर 2, फुल पोटेंशियल यानी टेक एंड गैजेट। लेकिन अगर सबको उनके बेस्ट गियर और सूट के साथ लड़ाया जाए तो टॉम हॉलैंड का आयरन स्पाइडरमैन सूट और नैनो टेक उसे एक अनफेयर एडवांटेज देगा, जिससे वो फिजिकली स्ट्रॉन्गर होने के बाद भी टोबी और एंड्रू को ओवरपावर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो मेरा एनालिसिस था। आपके मुताबिक इन दोनों में सबसे खतरनाक और पावरफुल कौन है, टोबी, एंड्रू या टॉम? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।